तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, जो कि एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन में हमने सबसे पहले लिखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम शॉर्ट में HBO भी बोलेंगे, ठीक है, टाइम कन्वीनियंट रहता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज JEE। रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं हम इस रिएक्शन के लिए? दो पार्ट्स हैं इस रिएक्शन के, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन पार्ट के लिए हम BH3 यूज़ करते हैं, BH3 के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हमारा एक सॉल्वेंट होता है, ईथर होता है। तो एक ईथर एज अ सॉल्वेंट लेके BH3 को हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन वाले स्टेप के लिए आप H2O2 लोगे in presence of OH minus. OH minus is the basic medium and H2O2 is hydrogen peroxide. ये आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, इससे आपको आइडिया लगाना है कि आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन करना है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H एंड OH। तो देखो करना कैसे है, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, वो मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है। हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट्स सिंपल है, आप करोगे सिन एडिशन ऑफ H एंड OH। सिन एडिशन याद है ना, सिन सिस पे एंटी रेसमिक, सिस पे सिन मीजो, ट्रांस पे सिन रेसमिक, ट्रांस पे एंटी मीजो, याद है, वो काम आएगा बेटा। सिन एडिशन ऑफ H एंड OH, वाटर आपको ऐड तो करना है डबल बॉन्ड पे, लेकिन किस तरीके से? सिन तरीके से, AMK स्टाइल। AMK मीन्स एंटी मार्कोवनिकॉफ, ठीक है। तो सिन एडिशन ऑफ H एंड OH AMK स्टाइल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है। अच्छा, H और OH जब आप ऐड करोगे तो ये जो H आता है वो आएगा BH3 से, दैट यू हैव टू लर्न, एंड OH का जो O है वो आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और हाइड्रोजन जो आता है वो आता है OH माइनस से, है ना। यूजिंग दीज सेट ऑफ रूल्स वील बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस सो दैट यू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन दिस टॉपिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन रूल्स को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एल्कीन तो सेम ली है, बस मैंने रिएजेंट थोड़ा थोड़ा बदला है। और एल्कीन भी मैंने ऐसी ली है जिसमें आप सिन या एंटी एडिशन का डिफरेंशिएशन ना कर पाओ, है ना। सिन या एंटी का फर्क तब पड़ता जब मेरी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा पाती, है ना, सिस या ट्रांस आप बना पाते। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो इनमें से मैंने एक भी एल्कीन ऐसी नहीं ली है जो कि सिस या ट्रांस दिखा सके, तो सिस पे एंटी या सिस पे सिन से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो मुझे सिन एडिशन का कोई फायदा नहीं होगा इन रिएक्शंस में, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH, चलो कोई बात नहीं। AMK स्टाइल, AMK स्टाइल मतलब एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का क्या मतलब था? H गोज टू लेस H, तो H गोज टू लेस H, यानी H यहाँ जाना चाहिए और OH यहाँ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि H कहाँ से आता है और OH कहाँ से आता है? तो H आता है हमारा BH3 से। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ BH3 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि मुझे एडिशन किसका कराना है? H, और OH कहाँ से आता है? H2O2 से आता है O, और उसका जो H है वो आता है OH माइनस से। तो बेसिकली जनरली आपको ये दोनों एक ही जैसे मिलेंगे, H2O2 OH माइनस, या फिर D2O2 कर देंगे तो OD माइनस, है ना। जनरली वो दोनों एक जैसे ही आपको मिलते हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो H के साथ आपको अभी फ़िलहाल डालना है OH ही, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, H एंड OH, क्योंकि एज इट इज़ H2O2 और OH माइनस में O है और यहाँ पे H है। तो वाटर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको बस H और OH का एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन करना है, दैट्स इट। सिन विन की टेंशन लेने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। तो H मैं डाल दूंगा लेस H वाले के पास, क्योंकि मुझे एंटी मार्कोवनिकॉफ कराना था। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ लग जाएगा OH। तो देखो H गोज टू लेस H कर दिया, H गोज टू लेस H, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने BD3 लिया हुआ है, BD3, और मुझे पता है H कम्स फ्रॉम वेयर? BH3, तो यहाँ पे तो H है ही नहीं, यहाँ तो D है, यानी मुझे एडिशन कराना है D का, और OH के नाम पे OH ही है, क्योंकि O यहाँ से लेना होता है और H यहाँ से, तो OH के नाम पे तो मुझे OH ही लेना है। और इसका कैसा एडिशन करना होता है? सिन एडिशन ऑफ H एंड OH और एंटी मार्कोवनिकॉफ। देखो सिन से तो फर्क पड़ नहीं रहा यहाँ पे अगेन, क्योंकि सिस या ट्रांस एल्कीन तो मेरी है नहीं, है ना, तो सिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा कौन? एंटी मार्कोवनिकॉफ, उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि H और H अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो D को भेज दो लेस H के पास। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH D CH2, यहाँ पे लगा दिया OH। ये जानबूझ के मैंने ऐसे सेम साइड से दिखाए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई सेम साइड से ऐड होता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा दो, कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपको BH3THF के साथ D2O2 और OD माइनस डालना है। तो BH3 के लिए आपको ऑब्वियसली H मिलेगा अटैक कराने के लिए, और OH में से OH वाला पार्ट जो है O तो यहीं से आता है और H आता है यहाँ से, यानी H और OD अटैक कराना है। और कैसे कराना है? एंटी मार्कोवनिकॉफ स्टाइल, क्योंकि ये सिस ट्रांस दिख नहीं रहा तो इस पर सिन एंटी का कोई सेंस नहीं है। तो बस एंटी मार्कोवनिकॉफ करा दो तो H गोज टू लेस H, तो कुछ ऐसा दिखेगा CH3 CH2 और इस पे जुड़ा हुआ दिखेगा आपको OD, है ना। दैट्स हाउ यू कैन फॉर्म द एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट इन ऑल दीज केसेस, एंड दिस इज हाउ यू कैन कंसिडर कि हाँ भाई H कहाँ से आ रहा है और OH का O और H कहाँ से आता है, उसके हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने 4th, 5th एंड 6th। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एल्कीन ऐसी ली है जिस पे फर्क पड़ेगा कि आप सेम साइड से अटैक करा रहे हो या ऑपोजिट साइड से, मतलब सिन एडिशन करा रहे हो या एंटी एडिशन करा रहे हो, है ना। जैसे कि ये रिंग है तो आपको दोनों सेम साइड से या तो दोनों वेज पे या दोनों डैश पे दिखाने पड़ेंगे। अगर आप एंटी कराना चाहते हो तो एक को वेज और एक को डैश पे दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ता है कि आप सिन करा रहे हो या एंटी करा रहे हो, है ना। आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिख जाएगा। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सिन करा रहे हो या एंटी करा रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिस एल्कीन बना रखी है मैंने, यहाँ पे मैंने ट्रांस एल्कीन बना रखी है, तो यहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है कि सिन एडिशन करा रहे हो या एंटी करा रहे हो, है ना। क्योंकि सिस पे अगर एंटी कराते हो तो रेसमिक मिलता है ना, और सिस पे अगर सिन कराते हो तो मीज़ो मिलता है, तो उस सब का फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले रिएजेंट्स पहचान लेता हूँ अटैक एक्चुअली में किस किस का कराना है। तो HNOH का कराना होता है। H हमारा यहाँ पे D है ना, BD3 से आएगा, और OH आता है मेरा यहाँ से, तो D और OH। यहाँ पे अगर मैं पहचानूँ तो D जो कि यहाँ से आएगा और OD यहाँ से, O यहाँ से, D यहाँ से। यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो D आएगा और यहाँ से अगर देखूँ तो OH आएगा। इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि अटैक किस किस का कराना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अटैक कराते टाइम आप किसको किधर भेजोगे, है ना। D को किधर भेजोगे और H को किधर भेजोगे, तो हमें तो पता ही है सिन एडिशन कराना होता है। सिन एडिशन कराना होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ स्टाइल। तो सिन एडिशन और एंटी मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोवनिकॉफ मतलब देखो यहाँ पे कितने H है, एक भी H नहीं है, यहाँ पे एक H है, क्योंकि 3 तो कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो D को आप भेजोगे जहाँ पहले से कितने लेस हाइड्रोजन्स थे, है ना। एंटी मार्कोवनिकॉफ का ये मतलब है, यानी D आपको यहाँ भेजना है। ठीक है, तो देखो कैसा दिखेगा ये। एक बार डिसाइड हो गया D को कहाँ भेजना है, तो ठीक है, एक बार वेज पे लगा दिया, ये D वेज पे लगाया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो हमारा OH आएगा वो भी वेज पे आएगा, इसी को सिन एडिशन कहते हैं। और क्योंकि D वेज पे है तो डैश पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा ये CH3 जो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा हमेशा इसकी मिरर इमेज पॉसिबल होती है। तो ये फ्रंट साइड से अटैक करा, मैं एक बार बैक साइड से अटैक करा देता हूँ। तो बैक साइड अटैक वाला कैसा दिखेगा, बैक साइड अटैक में ये भी डैश पे चला जाएगा, ये भी डैश पे चला जाएगा। सिन एडिशन का यही मतलब होता है। ठीक है, और वेज पे आ जाएगा ये अपने आप CH3, जो यहाँ पे CH3 था वो अपने आप वेज पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में क्या रिलेशन, तो ऑब्वियसली दे आर मिरर इमेजेस, और POS तो दूर दूर तक नहीं है, यानी दे आर इनैंशियोमर्स, या फिर फाइनली ये एक रेसमिक पिक्चर है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, ये हमें दिख रही है एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन, लेकिन हमारा रिएजेंट सिमेट्रिकल नहीं है। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था अगर ये अनसिमेट्रिकल हो या ये अनसिमेट्रिकल हो, कोई भी अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो हमारा फाइनली बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहलाते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर ही है। बस डायरेक्टली बनाने का मैंने उनका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया था, है ना। शॉर्टकट्स वाले वीडियो में मैंने एक शॉर्टकट्स का वीडियो बनाया था सिन और एंटी एडिशन के प्रोडक्ट्स पता करने का, वो अब देख लेना, रिवाइज कर लेना अगर जस्ट इन केस भूल गए तो सिस है, सिस पे हमें पता है सिन एडिशन कराना है, सिस पे सिन कराने से बनता है मीजो। पर मैंने आपको बोला था मीजो यहाँ नहीं बन पाएगा क्योंकि ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग ग्रुप्स लग रहे हैं तो मीजो कैसे बनाओगे, POS आएगी नहीं। बट हाँ, मीजो जैसा बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। D आप लगा दो ऊपर, फिशर बनाते टाइम D लगा दो यहाँ ऊपर, और OD लगा दो नीचे, ये लग गया एक बार। उसके बाद सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे बनाने, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे बना दिया, तो ये मीजो जैसा दिखेगा, है ना, ये मीजो जैसा दिखेगा। एक्चुअली में ये मीजो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये तीन जब इससे मैच ही नहीं कर रहे तो PS कहाँ से लाओगे। और कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब हम कराते हैं हमेशा उसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, तो इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो D और OD तो यहाँ में लगा दिए, यहाँ आपने CH3 बना दिया, यहाँ CH3 बना दिया, यहाँ H और यहाँ H लगा दिया। अच्छा, H नहीं आएंगे बेटा, यहाँ D आएंगे, है ना। यहाँ D का नहीं, सॉरी, यहाँ पे H ही थे, ये तो ये वाले H है ना, ये वाले H है, हाँ ठीक है, वो सही है।
ये वाला डी तो हमने टॉप पे ऑलरेडी लगा दिया है, क्लियर है। तो देखो ये मीज़ो जैसा था पर ये मीज़ो है नहीं, है ना, क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, इसलिए मैं ऐसे मीज़ो जैसा बोल रहा हूँ। एक्चुअली में इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों बेसिकली इनैंशियोमर्स हैं, है ना। ये इसकी मिरर इमेज है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव है एक कंपाउंड, यानी वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ही हम इनैंशियोमर्स कहते थे। तो ये ओवरऑल एक रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ट्रांस है। ट्रांस पे मुझे कराना है सिन एडिशन। ट्रांस पे सिन से क्या होता है, ट्रांस पे सिन से बनता है रेसमिक। तो रेसमिक बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाते थे रेसमिक। डी इधर, OH इधर, और जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो क्रॉस पे। तो यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने एक और CH3 लगा दिया, ये H और ये H देखो क्रॉस पे लगा दिया मैंने, है ना। इन चारों ग्रुप्स को क्रॉस पे लगा दिया, और इसकी मिरर इमेज भी बनाएंगे। तो D ऊपर लगा दिया, OH नीचे लगा दिया, CH3 H और CH3 इस तरीके से बन जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर। एक्चुअली में सभी रेसमिक मिक्सचर हैं, क्योंकि हमारा रिएजेंट ही अनसिमेट्रिकल है ना। रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियस ही बात है रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा, मीज़ो बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सिन एडिशन, जब ये जो हमारे गिवन रिएक्टेंट्स हैं या जो हमारे गिवन एल्कीन्स हैं, है ना, अगर वो गिवन एल्कीन स्टीरियो शो कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे सिस, यहाँ पे ट्रांस आप साफ देख सकते हो, यहाँ पे अटैक आप साफ दिखा सकते हो साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो ऐसे केसेस में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि सिन एडिशन करना है कि एंटी एडिशन करना है, वरना नॉर्मली क्वेश्चंस में इतना जोर नहीं देना पड़ता आपको सिन एंटी का, सिर्फ एंटी मार्कोवनिकॉफ से काम हो जाएगा H और OH की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसका फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, और उसका रिएजेंट मैंने यहाँ लिख दिया है BH3THF। तो देखते हैं किस तरीके से BH3 रिएक्ट करता है। BH3 का अगर मुझे अटैक कराना है तो देखना बेटा किस तरीके से अटैक करेगा। BH3 को सबसे पहले आप ऐसे लिख दोगे, BH2 एंड H, इस तरीके से आप BH3 को लिख दोगे। सबसे पहली बात H को अलग करके दिखा दोगे, ठीक है। इसको मैंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे एक रिंग फॉर्म होने वाली है, या फिर इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये वाला बॉन्ड टूट के, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट के इनके बीच में आने लगता है, और ये वाला बॉन्ड टूट के इनके बीच में आने लगता है। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है कुछ ऐसी। ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 है, यहाँ पे डैश डैश करके आप H लगा दोगे, यहाँ पे बोरॉन लगा के H लगा दोगे, यहाँ डैश डैश करके फिर से आपने एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ, ये वाला तो खैर पाई बॉन्ड यहाँ चला ही गया, है ना, यहाँ पे भी ऐसा पार्शियल सा दिखा दो। तो एक 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। और क्योंकि आप देख रहे हो H और BH2 सेम साइड से ऐड हुए हैं, इसलिए हम एडिशन को सिन एडिशन बोलते थे, ठीक है। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए हमेशा सेम साइड से ऐड कराना ज़रूरी रहता है, ठीक है। ये बनने के बाद, है ना, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद फाइनली जो हमारे प्रीवियस बॉन्ड्स थे, अच्छा इसको भी डैश करके बना दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये भी टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, फिर ये टूट रहा है और ये जुड़ रहा है ना। ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट इन अ रिएक्शन इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, ये वाला बॉन्ड जुड़ चुका है हाइड्रोजन के साथ, और इसके साथ जुड़ चुका है BH2, ऐसा करके कुछ दिखने वाला है हमें, ठीक है। BH2 वहाँ जुड़ चुका है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये बोरॉन वाला पार्ट जो है बेटा लेस हिंड्रेंस के पास जाता है, इसलिए H हमारा यहाँ जा रहा है। तो हमने बोला था H गोज टू लेस H, H हमेशा मोर हिंड्रेड साइड पे जाएगा और बोरॉन हमेशा लेस हिंड्रेड साइड पे जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बन चुका है मेरा कंपाउंड बीच में। इसके बाद इसका मुझे अटैक कराना है किस पे, एक और एल्कीन लेंगे हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मैंने एक और एल्कीन ली, है ना, और उसमें मैं BH2 ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है इसका फिर से अटैक करा रहा हूँ। तो इसको भी इस तरीके से कराएंगे कि बोरॉन के साइड वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो एक मैंने इधर बना दिया और एक मैंने इधर बना दिया। अब देखो बोरॉन के साथ वाली चीज़ बल्कि हो गई, है ना, तो बोरॉन के साथ वाली चीज़ अगर बल्कि है तो ऑब्वियसली वो लेस हिंडर्ड साइट प्रेफर करेगा, ठीक है। तो
और हाइड्रोजन जाएगा मोर हाइड्रेट साइड पे। तो यहाँ पे भी वैसे कुछ होने वाला है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ भेज दो और ये इस बॉन्ड को यहाँ भेज दो, यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली जो बनने वाला है वो ये कि H यहाँ लग जाएगा और बोरॉन यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा देखना, CH3 CH2, ये कोने में CH2 है, इसके साथ जुड़ा रहेगा बोरॉन जिसके पास एक हाइड्रोजन है और एक सिमिलर सा ग्रुप है CH2 CH2 CH3, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। क्लियर है। इसके बाद मैं फर्दर एक और एल्कीन लूँगा जो मेरा रिएक्टेंट था, 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे मुझे, है ना। एक और रिएक्टेंट लेने के बाद अब बोरॉन वापस हाइड्रोजन को इस पे अटैच करके खुद इस पे अटैच हो जाएगा, है ना। अब मैं एक स्टेज स्किप करके डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो CH3 CH2 CH2 इस पे लगेगा बोरॉन और बोरॉन के साथ जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3, ऐसे ऐसे 2 ग्रुप्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे, CH2 CH2 CH3, 2 ग्रुप्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे ऐसे, और तीसरा एक और ग्रुप जुड़ गया। तो बोरॉन के जो तीनों हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए हैं, देखो ध्यान से, वो तीनों इन ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं। ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ H लगा दो बस उससे। तो आप फाइनली ये प्रोडक्ट याद रख सकते हो, इस प्रोडक्ट का नाम है, इसे हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि अगर आपको हाइड्रोबोरेशन का फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपल सा काम है, इसको पाई बॉन्ड हटा के डायरेक्टली अटैच कर दो और हाइड्रोजन्स अपने आप लगा दो जो जिसकी वैलेंसी जैसी भी है। पाई बॉन्ड हटाओ, डायरेक्टली बोरॉन से सारे H हटा के कनेक्ट कर दो, दैट्स इट, वो आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। अभी सिर्फ हमने हाइड्रोबोरेशन किया है। ठीक है, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मैं आपको ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखो हाइड्रोबोरेशन मैंने इसलिए बताया बिकॉज आपसे ऐसे बीच में ए करके कोई कंपाउंड पूछ सकता है कि सिर्फ हाइड्रोबोरेशन करके क्या बनेगा, पर सिर्फ ऑक्सीडेशन करके आपसे नहीं पूछ सकता कभी भी क्वेश्चन में, है ना। तो हाइड्रोबोरेशन के बाद आपको क्या बनेगा उसके लिए आपको हाइड्रोबोरेशन का मैंने मैकेनिज्म समझा दिया है ताकि आप ए निकाल पाओ। अगर इसके बाद क्या बनेगा पूछा है तो आप ऐसे ही मज्यूम कर लो ना कि ये और ये दोनों एक साथ डाले हुए हैं इस कंपाउंड में और फाइनल प्रोडक्ट बनाना मुझे पहले से ही आता है ना। तो थिंग्स विल बिकम अ लॉट ईजियर, ठीक है, rather than going for the entire mechanism of oxidation, है ना, which is not required। ठीक है, तो देख लेते हैं फाइनली कैसे बनाना है। जैसे ये ए बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि बोरॉन के आसपास ये ग्रुप्स अटैच कर दो 3। तो देखो कार्बन, कार्बन के बाद एक और कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन और एक यहाँ कार्बन, ऐसा ऐसा लगा दिया, है ना। कार्बन 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 और सेकेंड कार्बन से एक और कार्बन, और ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स लगाने हैं बेटा 3, ऐसे ऐसे 3 ग्रुप्स लगाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी के हिसाब से अपने आप सेटिस्फाई करवा दो। यहाँ पे 2 आने चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आने चाहिए और यहाँ पे भी 3 आने चाहिए, दैट्स इट। यही हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन है। 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं बोरॉन के साथ, इसे ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं। दिस इज आर ए, ये हमारा ए आ चुका है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें H2O2 H- डाला है, इसको गोली मारो, है ना, इसको भूल जाओ। आप बस इतना सोचो कि इस कंपाउंड में अगर मैं BSC-THF के साथ H2O2 और OH- डालता तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाता, फिर वही पुराना रूल, सिन एडिशन ऑफ HNOH। यहाँ पे अगेन सिन विन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एडिशन ऑफ HNOH एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो H विल गो टू वेयर वी हैव नो H, यानी दिस साइड, तो H इसके पास जाएगा और OH इधर चला जाएगा, बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH3, इसको मिल जाएगा H और कोने वाले कार्बन को मिल जाएगा OH, दैट्स इट, है ना। इस तरीके से आप बी बना सकते हो, है ना। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है हाइड्रोबोरेशन की, अदरवाइज मैं हाइड्रोबोरेशन की भी नहीं बताता, दैट विल ऑल्सो नॉट बी यूज्ड अ लॉट, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाती है इफ़ यू नो द मैकेनिज्म। ओके।